Okay. Hi everyone. So I want to share my result with all of you. So I have cleared now the PhD and the assistant professor only. ये दोनों ही मैंने किया क्लियर. बाकी JRF मेरा नहीं हुआ. And I am so much okay with it कि मैं ना लास्ट चार बार मैंने एग्जाम्स दे दिए हैं यूजीसी नेट का. एंड उसमें मैं ना बस 1-2 मार्क्स से, कभी तो मेरा एक क्वेश्चन से छूटा था एंड कभी मेरा 2-4 क्वेश्चंस. जितनी बार मैं देती हूँ ना, मेरा कट ऑफ से सिर्फ 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे, 2-4 क्वेश्चंस ऊपर नीचे हो रहे हैं. तो दैट मेड मी फील सो बैड कि अरे यार, मैं एक ही एग्जाम नहीं दे पा रही हूँ, एक ही एग्जाम ही मेरा क्लियर नहीं हो रहा है. और मेरा कॉन्फिडेंस पूरा खराब हो चुका था उस टाइम तक, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं तो कर लूँगी. मेरा यही है कि मैं कर लूँगी, क्या है एग्जाम ही तो है, क्या हो गया, इतना कॉन्फिडेंस था पहले. तो फिर जब मैंने एग्जाम देने गई ना, मुझे लगा कि यार इतने कम मार्क्स से दे रही हूँ, मतलब तो मेरा हो ही जाएगा. एक होता है ना कि आप बॉर्डर लाइन पे हो, 150 मार्क्स चाहिए, आप हो 148 पे, तो आपको क्या फील होगा कि यार और कुछ और थोड़ा मेहनत कर लेती हूँ. तो ऐसे करके मैंने 4 बार दे दिया और मेरा हुआ ही नहीं. और इस बार मेरा शायद 4th अटेम्प्ट ही था. एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ माई फेलियर्स, क्योंकि इस बार मैंने इसको क्लियर कर लिया. और मैं जब भी कोई इंटरव्यूज़ देने जाती थी, कोई कॉलेज को इंटरव्यूज़ देने जाती थी ना, मुझे लगता था यार शायद मेरा नेट होता तो मुझे कंसिडर कर लेते हैं लोग. यू नो व्हाट, लोग बोलते हैं कि नॉलेज, ए डिग्री, ए पेपर, ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर. दैट्स ट्रू, बट ए सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन मेक यू फील वेरी मच लेस इफ यू डू नॉट हैव इट. अगर वो सिंगल शीट ऑफ पेपर आपके पास नहीं है ना, देन यू विल फील सो मच लेस ऑफ अदर 10 गर्ल्स या फिर 10 पीपल. अगर 10 लोग आए ना इंटरव्यू देने के लिए और सबके सब नेट हैं, JRF है, और एक ही चीज़ है और आप ही के पास नहीं है, नेट नहीं है, JRF नहीं है, एंड यू आर स्टिल फॉर द इंटरव्यू, यू स्टिल वांटेड टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू. बट एट दैट मोमेंट यू विल फील लाइक यार, वो फील हो जाता है कि यार सबके पास नेट है, JRF है, मैं क्या ही हूँ. आपने मास्टर्स कर लिया, अपने अच्छे नंबर्स रख लिया, अपने ग्रेजुएशन कर लिया, सब कुछ अच्छा कर लिया, बट जब वो सिंगल शीट की वैल्यू आती है ना, तब आपके पास नहीं होता है. एंड यू फील लाइक डिवास्टेटेड कि मैंने यार 10 साल मैंने पढ़ाई कर लिया, 5 साल मैंने सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरे पास एक ही एलिजिबिलिटी नहीं है, तो आई एम नॉट. वो फील हो जाएगा कि आप हो नहीं उस लायक, आप हो नहीं. तो वही चीज़, वही द सेम फीलिंग आई वॉज गेटिंग व्हेन आई वॉज अपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू कि कोई कॉलेज गेस्ट फैकल्टी में मुझे रख दे. तो फाइनली मुझे रखा था, मतलब आई वॉज टीचिंग, बट वो इतना नहीं, मतलब इट वॉज नॉट फॉर दैट लॉन्ग पीरियड. तो वही थिंग होता है, वही चीज़ होता है कि आपको अपने को ना खुद को बहुत पुश करना पड़ता है, क्योंकि एक टाइम के बाद घर के लोग, दोस्त लोग कोई नहीं रहते हैं. इट इज़ जस्ट दैट यू कि नहीं नहीं तुझे करना ही होगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है. मैंने पता नहीं अन अकेडमी के कोर्स ले लिए, मैंने बायजूस के कुछ शेयरिंग में लिया था कुछ दोस्तों से पार्टनर करके, और मैंने मॉक टेस्ट दे दिए. फाइनली मैंने फिजिक्स वाला का मॉक टेस्ट दिया. फिर मैंने JRF अड्डा, अदिति मैम, उनका भी मॉक टेस्ट दिया था. तो इन सबको मिला के जितने टाइम्स मैंने लगाए, जितना एफर्ट्स मैंने डाले, वो तब तक फील हो रहा था कि सारा कुछ वेस्ट है, क्योंकि मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है. और आज मेरा क्लियर हो गया ना, मुझे लगता है कि यार इट्स ऑल वर्थ डूइंग. और एक दोस्त से मैंने 200 रुपये ऐसे ही लिए थे इस चीज़ के लिए, और मैंने उसको लौटा ही नहीं अभी तक. सो द थिंग यू विल थिंक कि अरे यार ये एग्जाम इतनी बड़ी चीज़ तो नहीं है ना, मतलब मैं कर लूँगी, क्या है इसमें. आई यूज टू क्राई लॉट, क्योंकि आपको हर दिन सुबह उठ के वही सेम चीज़ पढ़ना, सेम चीज़ रिमेंबर करना, सेम चीज़ प्रैक्टिस करना, इट इज़ एक्चुअली वेरी मच हार्ड. आई डोंट नो हाउ UPSC एस्पिरेंट्स आर डूइंग इट, बट इट इज़ अ ग्रेट थिंग whoever it's doing. बट मेरे को उसी साइकिल में नहीं चलना था जैसे मैं चलती आ रही हूँ. तो इसलिए मैंने सोचा था कि इस बार मुझे करना ही है, चाहे जो भी हो जाए. मुझे सिर्फ PhD लेके नहीं जानी, क्योंकि मुझे नेट से स्कॉलरशिप कुछ भी हो मैं कर लूँगी, PhD कर लूँगी, रिसर्च असिस्टेंट कर लूँगी, लेकिन मुझे नेट चाहिए था, क्योंकि आई वॉन्टेड टू प्रूव टू माई सेल्फ कि देख, यू आर नॉट लेस, यू आर नॉट समथिंग एवरेज. तूने पुश किया खुद को, तूने मेहनत किया, तूने क्लियर किया. और ये भी बात है कि करते रहो, हो जाता है. कब होगा, कैसे होगा, आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन करते रहो. जब तक नहीं होता है तब तक करते रहो. हम बोलते हैं, मैं ही खुद बोलती हूँ कि कितना पेशेंस चाहिए यार, कितनी भगवान टेस्ट ले रहा है, कितना सफ़र करना पड़ेगा. और लेकिन इस बार मैंने वही समझा कि आपको तब तक करते रहना पड़ेगा, तब तक पुश करते रहना पड़ेगा जब तक आपका नहीं हो जाता है. एंड यू नेवर नो, आप किसी को नहीं पता होता है कि कब किसका हो जाता है. सो इट इज़ दैट द एफर्ट्स ऑलवेज मैटर. आपको वो एफर्ट्स देती रहनी पड़ेगी तब तक जब तक आपका नहीं हो जाता. मैं अगर ऑनेस्टली बताऊँ तो 2022-23 मैंने पूरा इस चीज़ को दे दिया था. मैंने कोई चीज़ को फोकस किया ही नहीं. पार्ट टाइम जॉब कर रही थी, लेकिन उसको भी मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि इसको वैल्यू करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि वही ना, सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड योर फ्यूचर. आप चाहे 10 लोगों में 10 नेट ही आ जाओ, लेकिन मेरे पास बाकी चीज़ें जो स्किल्स हैं, मैं उसके ऊपर काम करके उसको बढ़ा सकती हूँ. लेकिन वो शीट ऑफ पेपर, उसके ऊपर मैं कैसे काम करूँगी. आप में कॉन्फिडेंस है, आप में नॉलेज है, आप में सारा कुछ है, लेकिन वो सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन डिसाइड कि आप बाकी सिलेक्ट होगे या नहीं होगे. सो इट मेड मी फील समवेयर लेस, एंड इट अफेक्टेड माई मेंटल हेल्थ. और मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा था. मैंने इतनी बार रोया है भगवान के सामने जिसकी कोई हिसाब नहीं है. शायद उनको ही पता है और मुझे पता है. ये पहली बार मैं खुल के ये सारी चीज़ें बोल पा रही हूँ, बिकॉज आज मेरा हो गया है, इसीलिए
मैं बोल पा रही हूँ। अगर नहीं होता शायद मैं कैमरे के सामने कभी आके ये सारी चीज़ नहीं बोल सकती, नहीं बोल पाती। सो दिस इज़ द थिंग दैट कि कोई एज नहीं होती कि इसमें शादी करनी है, इसमें क्लियर करना है, इसमें एडमिशन लेना है, इसका कोई एज नहीं होता। इसका कोई एकदम सिस्टमेटिकली किसी ने बताया नहीं कि यू हैव टू डू दिस एट दिस एज, यू हैव टू डू द मैरिज एट दिस एज। इसका कोई कुछ नहीं होता, किसको कुछ नहीं पता है। इंसान खुद ने बनाया, खुद ही अभी तोड़ रहा है, खुद ही रूल्स ब्रेक कर रहे हैं, और ब्रेक करना भी चाहिए। रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। मतलब चीज़ें बनती ही इसीलिए कोई इन फ्यूचर कुछ ऐसा रिवॉल्यूशन आ जाए, लोग उसको ब्रेक कर सके और अपने ठहराव के साथ वो जी सके, एंड अपने ठहराव के साथ वो फैमिली कर सके, अपने ठहराव के साथ वो जॉब कर सके। वट एवर दे वॉन्ट टू डू दे विल डू द एज दे वॉन्ट टू डू, है ना। तो यही चीज़ें होती है जब हम खुद को बहुत पुश करते हैं और खुद को बोलते हैं कि कोई नहीं, कोई तेरे साथ नहीं तो कोई बात नहीं, भगवान के साथ तेरे ऊपर है, तू कर और तेरा हो जाएगा। और मैं भी यही बोलूँगी, जिन लोगों का बार बार देने के बाद भी एग्जाम नहीं निकल रहा है तो देते रहिए, तब तक देते रहिए जब तक नहीं हो जाता। उसका कोई फिक्स एज नहीं है, उसका कोई ऐसा नहीं है कि 30 के बाद आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। ऐसा दुनिया में नहीं का मतलब नहीं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप नहीं बोल सकते कि मेरा तो नहीं हो रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, देन फाइंड आउट कि कहाँ पे नहीं हो रहा है और कैसे हो सकता है। एज सिंपल एज दैट। उतना सोचो ही मत कि क्यों नहीं हो रहा है, सोचो इस चीज़ के बारे में कि क्यों नहीं हो रहा है और मैं कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। एक सेंटेंस और जोड़ दो उसमें, तो आपको भी नहीं पता आपको कब क्लियर हो जाएगा। और क्लियर करने के बाद इतनी भी मतलब इतनी खुशी नहीं होगी, बट यू विल फील सो मच रिलैक्स एंड सो मच लेस बर्डन। मतलब आपको एक ना बर्डन निकल जाएगा, आपको लगेगा थैंक गॉड, थैंक यू सो मच कि मेरा हो गया, एंड आई एम फीलिंग लेस, आई एम फीलिंग मतलब इतना बर्डन नहीं है अभी मेरे पास पहले जैसा जितना हो रहा था कि मुझे ऐसे सुबह उठने के बाद ही लग रहा था यार मेरा नेट नहीं है, मेरा जेआरएफ नहीं है, मुझे कैसे करना है। और मैंने पता नहीं 2022 पढ़ लिया, 2023 पढ़ लिया, जितना प्रैक्टिस रिविजन जितना करना था मैंने कर लिया। लेकिन अभी ना मेरे घर के पास एक लाइब्रेरी है, तो मैं हर टाइम जाती हूँ, हर टाइम जाती हूँ इन द सेंस कि 7 बजे जाती हूँ, 7 बजे सुबह, और शाम को आती हूँ 7-8 बजे। तो इस बार मैंने ठान ही लिया था कि इस बार तो मुझे नेट करना ही है, चाहे जो भी हो जाए। और कितनी बार, पता नहीं कितनी बार मैंने खुद को पुश किया है, खुद को इतना बोला है कि नहीं यार तेरा हो जाएगा। मेरा डायरी भर चुका है इसको लिख लिख के कि तेरा हो जाएगा, तेरा हो जाएगा, तो चिंता मत कर, तू करती रहे, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। द हो जाएगा पर्सन कोई था ही नहीं मेरी लाइफ में, इसलिए मैंने यही खुद को बोलना स्टार्ट किया कि तेरा हो जाएगा। सो द मोमेंट यू विल बी देयर फॉर योर सेल्फ, द मोमेंट यू विल फील कि कोई है मेरे साथ और मुझे करना ही है, मुझे अपने लिए करना है, मुझे किसी और के लिए नहीं करना है, मुझे अपने लिए ये चीज़ को क्रैक करनी है। और ये सिंगल शीट ही है जो मुझे आगे ले जा सकता है, जो मुझे स्टाइपेंड देगा, जो मुझे अच्छी कॉलेजेस में एडमिशन देगा। सो इट इज़ लाइक, एक होता है ना जब हम जर्नी में होते हैं, जब हम स्ट्रगल में होते हैं, हमें लगता है कि यार कब होगा, कब होगा, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, सारा क्या क्या कैसे कैसे कब कब ये में चलता रहता है। लेकिन एक बार हो जाता है ना, देन यू फील कि अरे यार इसमें तो और ज़्यादा चैलेंजेस भरी हुई है। एक होता है कि आपने जॉब करना है, जॉब करना है, जॉब करना है, और आपने कर लेते हो ना, फिर लगता है कि यार मतलब जॉब तो मैंने कर लिया, लेकिन डील कैसे करूँ इतनी सारी चीज़ों के साथ, फैमिली कैसे देखूँ, हेल्थ कैसे देखूँ, रिलेशन कैसे देखूँ, मनी कैसे मैनेज करूँ। सारी चीज़ें लाइंड अप होती है, उसको भी डील करना होता है। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट डीलिंग, डीलिंग एंड डीलिंग। इट इज़ नॉट अबाउट गिविंग अप। एंड आई विल से कि द पीपल हु आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विथ समथिंग, आप उसको एक बार बैठ के शांति से समझो कि चीज़ें हो नहीं रही है, या फिर मैं करना नहीं चाहता हूँ, या फिर वो एक्चुअल में इतना टफ है, तो रियलिटी को समझो, या फिर आप कर लोगे, है ना। 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो आप देखो कि ये आप जो भी एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, आप देख लो एक बार बैठ के कि अगर ये नहीं हो रही है तो ये मेरे इंटरेस्ट में नहीं है, अगर ये इतना डिफिकल्ट है तो शायद मेरा उतना कैपेसिटी नहीं है, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये ईजी है और मैं बॉर्डर लाइन पे हूँ तो मेरा हो सकता है अगर मैं ज़्यादा मेहनत करूँ तो इट्स आर लाइफ इज़ ऑन दैट 3 पॉसिबिलिटीज़। आपको हमेशा ऐसे ही देखना पड़ेगा ये मेरे सिस्टम में है कि नहीं, इतनी कैपेसिटी मुझ में है कि नहीं, और क्या ये एक्चुअल में ईजी है, अगर मैं बॉर्डर लाइन के पास हूँ तो मेरा हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस खुद में होना चाहिए। मेरा पहले से ही था कि अगर मैं बॉर्डर के पास हूँ ना तो मेरा हो जाएगा। और मैं प्रभु को तो बहुत ही बोलती थी, मतलब मैं भगवान जी से बहुत सारी बातें करती थी, अपने साथ बहुत सारी बातें करती थी। एंड क्योंकि कोई कोई नहीं सुनेगा अपना रोना धोना ना। हम बोलते हैं दोस्त थे, सारे हैं, एक्चुअल में है दोस्त हैं, दोस्त अपने लाइफ में बिजी हैं, दोस्तों का अपना चल रहा है, सबका अपना अपना चल रहा है। बट इसीलिए आपको अपनी बेस्ट फ्रेंड खुद बननी पड़ेगी, आपको खुद के लिए खुद रहना पड़ेगा। कोई पुश करे, कोई ना करे, कोई कुछ बोले, कुछ ना बोले, घर लोग सपोर्ट करे ना करे, आपको अपने लिए रहना पड़ेगा। एट द एंड यू इट विल बी विथ योर सेल्फ, कोई नहीं रहने वाला। आपको खुद खुद के साथ बैठ के, मेरी बेटी, मेरी जान, मेरा ये, मेरा वो, प्लीज़ समझ जा, तू बस एक ही मार्क से रुक रहा है और तेरा हो जाएगा, ठीक है, तेरा हो जाएगा, और थोड़ी सी मेहनत कर ले, तेरा हो जाएगा। तो बस ऐसे ही खुद को बोलते रहो, खुद को पैम्पर्स करते रहो। एंड इट इज़ अ जर्नी, ये ओवरनाइट नहीं होने वाली। बाकी आप करते रहो और वो हो जाएगा, हो जाता है, करते करते वो हो जाता है। आपको पता भी नहीं लगता कि आप जितना स्ट्रगल करते हो ना, जितना मतलब जो भी हुई है ना पास्ट में, आपको लगेगा इट्स ऑल वर्थ डूइंग। मैंने
इतना अभी भी देखो ये चीज़ इतनी भी बड़ी नहीं है। जब तक यू टुक एन एडमिशन फॉर समवेयर, आप एडमिशन जब तक नहीं ले लेते हो और स्टाइपेंड की अमाउंट जब तक आप नहीं ले लेते हो ना, तब तक आपको लगेगा अरे यार ये कुछ है ही नहीं। बट इट हैज़ द वैल्यू। नेट की काफ़ी वैल्यू है जब आप उसको सही टाइम में, सही जगह, सही नॉलेज, सही इन्फॉर्मेशन के साथ आप उसको यूटिलाइज करोगे, तभी आपकी वैल्यू आपको पता चलेगी। आपकी वो पेपर, आपकी जो पेन, जो स्ट्रगल की वैल्यू तभी पता चलेगी जब आप उस डिग्री को यूज़ करके कुछ अर्न कर सकते हो, कुछ एडमिशन ले सकते हो। सो इट इज़ द थिंग दैट आई वांटेड टू शेयर। मेरा मन में ये बहुत दिन से था कि मेरा हो जाएगा ना, मैं पक्का बोलने वाली हूँ। मुझे मेरे में बहुत कुछ है बोलने के लिए। आई विल स्पीक इट आउट एंड मैं सब कुछ बोल दूँगी। मैंने अभी तो ये तो मैंने ओवरऑली बताया मैंने जो किया है, बट कुछ चीज़ें इतनी ख़राब लगती है ना, जब आपके पास पोटेंशियल होता है, जब आपके पास सब कुछ होता है, बट स्टिल यू आर नॉट क्वालिफाइंग दैट सिंगल एग्जाम। ये आपको कॉन्फिडेंस को पूरा गिरा देता है। ये करता है कि तू चाहे जितनी बड़ी 90% बन जा, 10% मेरी वैल्यू है और एक्चुअल में नेट की वैल्यू इतनी है। और ये चीज़ें एक्चुअल में मैटर करती है। तो वही सिंपल सी बात है कि करते रहो, हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा कब हो गया। तो इसीलिए तब तक करते रहो जब तक नहीं हो जाता है। बहुत लाइफ में पता है, ये भी जाकिर खान ने कहीं ना कहीं इन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में ना ये बोलने वाला कोई नहीं है कि करते रहो हो जाएगा। मैं हूँ, फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, सब कुछ है, लेकिन कोई बोलने वाला ये नहीं कि तू कर, तेरा हो जाएगा। और एक्चुअल में हो जाता है। करते रहो, मैं बोल रही हूँ हो जाएगा, करते रहो, हो जाता है। सब मैंने करके देख लिया है, बाकी एडमिशन लेना बाकी है, लेकिन वो भी लगता है मुझे हो जाएगा कहीं ना कहीं। भगवान ने इतनी हिम्मत दे दी है तो और थोड़ा हिम्मत और थोड़ा पुश वो भी दे देंगे। मुझे उनके ऊपर बहुत बिलीव है।